जज भी नहीं कही है, रिपोर्टर भी नहीं कही है, तो बताइए फिर क्या करें। तानाशाही है, गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है, खुलेआम गुंडागर्दी। हार का डर है कि कहीं हम हार ना जाए, क्योंकि दिल्ली में अरविंद जी हैं और अरविंद जी ही रहेंगे। बिल्कुल आ रहे हैं मैडम, बिल्कुल जीतेंगे। जेल में जाने के बाद सातों सीट पे बिल्कुल जी बिल्कुल। हम लोग चाह देंगे तो लेके आएंगे, वो आएंगे और जिताएंगे, वही आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। 4PM दिल्ली देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार राजनीति गरमाती जा रही है। सीएम केजरीवाल 6 दिन के रिमांड में ले लिए गए हैं, लेकिन उसी बीच दिल्ली के सीएम लगातार अपनी जनता से संवाद कर रहे हैं। अंदर से ही दिल्ली की जनता के लिए संदेश भेज रहे हैं कि लगातार देश के लिए लड़ता रहूंगा, और खास तौर से दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ा संदेश अंदर से भेज रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं घबराए ना। जो वादा उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने का किया है, वो ऐसे ही रहेगा और लगातार दिल्ली की महिलाओं के लिए वो काम करते रहेंगे। हमारे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो लगातार सड़कों पर है अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद। सीधा उन्हीं से जुड़ूंगी। आप लोगों के लिए दिल्ली के केजरीवाल संदेश दे रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी से महिलाएं घबराए ना, जो वादे जो काम आप लोगों के लिए उन्हें करने हैं वो लगातार करते रहेंगे। हाँ नहीं, हम उनकी, वो हमारी शक्ति है और हम उनकी ताकत है, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया ना आज तक किसी ने किया ही नहीं। अब तक की जो हमारी उम्र है, जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि बसों में कैमरे लग सकते हैं, बसों में मार्शल बैठ सकता है। निर्भया केस में आपको पता है क्या हुआ था रात को 12 बजे है। तो इसलिए आज महिलाएं बहुत फ्री होके आजादी से घूम सकती हैं दिल्ली के अंदर। खासकर हमें एक मसीहा है कि हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारी पुकार को सुना जाएगा। अदरवाइज हमारे प्रधानमंत्री जो उनकी जो सेंटर टीम है, आप देख सकते हो मणिपुर में जो हुआ, बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, उसके बाद जिस तरह से उनको रिहा किया गया, तो हमें महिलाओं में हम देखते हैं कि महिलाओं के अंदर एक ना इनसिक्योर है, उनके फीलिंग ऐसी है कि जब भी कोई केस आता है रेप का, तो उसमें ज्यादातर बीजेपी के लोग ही पकड़े जाते हैं। तो ऐसे में महिलाओं के मन में यही रहता है कि हमें जो कोई बचा सकता है तो अरविंद केजरीवाल, उनके काम। एक गरीब के लिए जो हैंड टू माउथ है, वो बेचारे लड़ाई क्या कर सकते हैं, अरविंद जी को सपोर्ट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, और वही उनकी ताकत है। अदरवाइज तो क्या होता है कि आपको पता है कि ये कहने को तो मंदिर बना के आप कहते हो कि यहाँ पे जो नीडी है उनकी जरूरत को पूरा किया जाए, और लेकिन जब अरविंद केजरीवाल पहली बार पब्लिक का पैसा पब्लिक को वापस कर देते तो आप उसको दूसरे के नाम देते हैं। तो जबकि आपको भी पता है कि उनकी पॉलिसियां ऐसी रही हैं, चाहे वो बिजली को लेके है, एक अमीर बंदा भी चाहे वो डिफेंस कॉलोनी में रहता है, अगर 200 यूनिट वो यूज करता है, कोई बाहर NRI है, तो उसको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं केजरीवाल। उसी पे आ रही हूँ कि एक डिफेंस कॉलोनी में रहने वाला, कोठियों में रहने वाला अगर 200 यूनिट यूज करेगा, उसके बच्चे बाहर है, वो बुजुर्ग हैं, तो वो 200 ही देंगे। अगर झुग्गी के अंदर 400, वो 2 AC चलाएगा तो उसको पैसा ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो उनकी पॉलिसियां गरीब अमीर में फर्क नहीं रखती, और पार्टी, जाति, पात, धर्म और किसी भी पार्टी के उसमें विषय, उन्होंने पब्लिक के लिए काम किया, जनता के लिए। उसमें उन्होंने ना जाति देखी, ना धर्म देखा, ना उन्होंने पार्टी देखी, सभी के लिए काम किया। अपने ये देखो बहुत से वॉलंटियर्स उनके साथ खड़े आज काम कर रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही काम किया जितना आम पब्लिक के लिए किया। तो इसलिए उनके वॉलंटियर्स बेशक कम हो, लेकिन पब्लिक सारी की सारी अरविंद जी के साथ जुड़ी है, इसलिए 3 बार लोगों ने उनको जिताया। उन्होंने सिर्फ 5 साल मांगे थे, 5 साल केजरीवाल, लेकिन 3 साल क्यों दे दिए? शिक्षा में, पहली राजनीति में परिवर्तन की मशाल लेके जो वो चले, उन्होंने राजनीति में जो परिवर्तन किए, शिक्षा पे पहली बार वोट मांगा, स्वास्थ्य पे मांगा। तो वो उनका कहना है कि कमाई, पढ़ाई, दवाई, इन पे काम होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति तो बहुत पहले से चलती आ रही थी, तो उसमें चेंज हुआ। शराब नीति जो केजरीवाल लेकर के आए, एक के साथ एक शराब की बोतल, कुछ और महिलाओं से हम इसी तरीके से बात करते हैं, लगातार इस योजना को कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलती कर दी आम आदमी पार्टी। देखिए, शराब को लेके जो ये कह रहे हैं, शराब तो पहले भी बहुत जगह पे, एक ही जगह पे कई दुकानें हुआ करती थी। जैसे इनका क्या था, व्यवस्थित करना, भाई एक एरिया है तो उसमें दुकानें जो है अलग अलग, अब नीचे इन्होंने उस हिसाब से ही उनको बांटा था। अगर दुकानें जितनी थी ना, उससे बल्कि 4 दुकानें इन्होंने कम ही की थी किसी एक वार्ड के अंदर, पूरी दिल्ली की बात करूं तो। लेकिन जो नीचे के, जो आपको भी पता होता है क्या होता है कि नीचे के लोग जो कह रहे एक के साथ एक फ्री, जैसे लोग करते हैं अपने उसके लिए, वो उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने तो उसको व्यवस्थित ही किया था। अब देखिए, कहने को कहते हैं जी
कि अरविंद जी को आज जो कोर्ट है उनको क्यों नहीं छोड़ रहा, अरविंद जी क्यों नहीं ईडी के पास जा रहे, उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। लोग आम पब्लिक को नहीं पता, पढ़े लिखे नहीं है इतने, हमारे 80% लोग पढ़े लिखे नहीं जा रहे हैं। तो लेकिन अब इसकी आप जैसे लोगों को ही पता होगा कि अभी जो इन्होंने बिल पास किया, मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर, जो बिल पे इन्होंने पास किया है, जिसके अंदर पहले क्या होता, जब तक आप निर्दोष साबित नहीं होते आपको रिहाई मिल जाती थी, आप जमानत लेके आप काम करते थे। जब आप आपके ऊपर लगता है मैम जी कानून जी मैं पब्लिक से बात अभी इनकी तानाशाही और कुछ नहीं है, क्योंकि मैम इसमें कानून आ गया है कि आप किसी को भी, एक था एमएलए जो अभी इन्होंने पास किया है बिल, उसमें क्या था, हाँ पीएमएल, उसमें क्या था कि ये आतंकवादी था कि उनको एकदम से अंदर डाल दो ताकि वो गलत काम ना कर सके। लेकिन ये तो देश के मुख्यमंत्री हैं और ऐसा जो काम, तो ऐसे में इनके ऊपर वो लगा के उनको अंदर कर देना कि ये जो साथ कह रही है कानून और एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। बिल्कुल। पहले क्या था कि 30 सीटें, मतलब 30 इनके पास है, आपके पास है, 30 कांग्रेस के पास है, इनके पास 40% है, तो 60% वोट इनके साथ नहीं था, तो भी मेजोरिटी में नहीं थे, लेकिन 40 लेके जीत जाते थे। आज क्या है, कांग्रेस और आप हमेशा के लिए नहीं है इस बार, क्योंकि वो ढंग से दिल्ली के अंदर काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने पहली बार आपस में मिलकर जो ये किया है, तो भाजपा के खिलाफ खड़े तो हाँ, ताकि जीत सके, तो उसके लिए इन्होंने उसको जिस ढंग से उनको प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अरविंद जी को वोट नहीं मिला। मैम आप तमाम बातें कह रही है, स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रही है आखिरकार मास्टरमाइंड पकड़ा गया। अच्छा, वो उनको जब नहीं पता चला कि मास्टरमाइंड जो इतना उन्होंने मणिपुर में जो केस हुआ, जिन्हें सबूत देख करके दिल दहल चुका है, सबूत भी इन्हीं के ही है, ईडी भी इन्हीं की है, जज भी इन्हीं का ही है, रिपोर्टर भी इन्हीं के ही है, तो बताइए फिर क्या करें, बताइए आप, बताइए क्या कर सकते हैं। इसलिए इन लोग ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी, एक भी अगर सीएम सर के यहाँ पे उन्होंने रेड मारी है, क्या उनको कुछ भी मिला है? कहीं पे पेपर्स मिले हो, कहीं नोटों के गद्दे मिले हो, कहीं कुछ तो मिला हो? हवा में बातें कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो जानते हैं कि आपके वो हार रहे हैं, इसी वजह से बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी कह रही है जो सबूत ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सामने रखे हैं, उनको देख करके उनका दिल दहल गया। मैडम कुछ नहीं कर सकते, उनका हाथ है, उनका हथियार है, वो जैसे चाहे वैसे चला रहे देश को, जैसे चाहे हम गलत है वो सही है, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी पता है जो वो क्या कर रहे हैं, तानाशाही है, गुंडागर्दी है, और कुछ नहीं है, खुलेआम गुंडागर्दी। मणिपुर में बिल्किस बानो में जबकि महिलाओं को नग्न घुमाया गया, हमारे देश में पूरी हम सबकी बेइज्जती हुई महिलाओं की, तो वो महिला थी, उनको तब उनका दिल्ली दहला, उस महिलाओं को देख के इतना एक बात बताइए आज, अच्छा ये बताइए, जब आज जो कह रही है स्मृति ईरानी को शर्म आनी चाहिए। जब सिलेंडर इतना महंगा वो हो गया था थोड़ा सा, तो चूड़ियां लेके बैठ गई थी, आज ये सारी चीजें हो रही है तो कहाँ गई? महिलाओं के लिए इतनी परेशानियां, दिक्कतें हो रही है, कहाँ है वो स्मृति ईरानी, कहाँ छुप गई है? एकदम से बिल से निकल कर आ गई आज। डरी हुई है केजरीवाल से, मोदी सरकार डरी हुई है, उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है, उनकी बस की कुछ नहीं है। बस यही कभी तो मंदिर मस्जिद पे हिंदू मुस्लिम पे आते हैं, अब इस पे आ गए हैं। लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं भ्रष्टाचार करेंगे, दिल्ली की जनता को लूटा था, तो आज उसका अंजाम तो जनता साथ है मैडम, जनता उनके साथ है। हम अपने बच्चों के लिए, हमें पता है हमारे लिए क्या की है, स्कूल, लाइट, पानी, ये सब तो साइड में रख दीजिए, लेकिन फिर भी हम जनताओं को पता है जो हमारे साथ क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, हमें पता है। केजरीवाल के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो हार रहे थे, उनकी बौखलाहट समझ में आती है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने काम करे हैं, शिक्षा पे, पानी पे, तीर्थ यात्रा पे, और 1000 रुपए, अब उनसे बर्दाश्त हो नहीं है। अब वो हारने वाले, तो उनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए कोई भी हथकंडा हो, हाँ बौखला गए हैं बहुत बुरी तरीके से। कोई भी एजेंडा कुछ भी कर सकते हैं, अब उनका हम क्या कहें, वो लोग नहीं। पब्लिक भी, कल मैं भी जा रही थी रास्ते से, पुलिस वाले कह रहे मैडम आप बस में बैठो, इसका क्या मतलब है? तानाशाही चला रहे हो ना, और क्या है, और तो कुछ नहीं है ना। अब कोई शॉपिंग करने ना जाए, कोई मार्केट ना जाए, मेट्रो स्टेशन बंद हो गई, अभी पब्लिक के साथ ही हो रही है ना, नेताओं के साथ तो कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक परेशान हो रही है। ये करना क्या चाहते हैं? सब कुछ बेच दिए, सब कुछ है ही क्या? कल बस में एक ऐसे इंसान को भेज दिया जो कोर्ट जा रहा था, और उसको पकड़ लिया, और आम जनता को भी परेशान, हाँ आम जनता को भी उसको परेशान कर दिया। वो रो के बोल रहा है कि मैं मतलब इसमें नहीं हूँ, मेरे को जाना है, कोर्ट में मेरी तारीख है। बताइए क्या तानाशाही है? इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि एक नेता को जेल के अंदर पीछे डाल दिया जाता है जो एक पूरा राज्य चलाता है, और ऐसे में अच्छा जनता विद्रोह भी करना चाहती है, विरोध भी करना चाहती है, तो दिल्ली की
पुलिस हार का डर है कि कहीं हम हार ना जाए, क्योंकि दिल्ली में अरविंद जी हैं और अरविंद जी ही रहेंगे। अरविंद जी मोदी जी आना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, पर अरविंद जी नहीं है। मोदी तो पूरे देश पे है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में। नहीं वो आज बैलेट पेपर से करवा देना, बैलेट पेपर से ईवीएम से सारी तो गड़बड़ी वही कर रहे हैं, खुद ही आपको पता, सबको पता, पकड़े गए हैं वो लोग। कितना अत्याचार करोगे मोदी जी, बस करो, बहुत हो गया। वो काम पे वोट मांगते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम और मंदिर 370 पे कौन मांगता है मंदिर मस्जिद और 370? मांगते हैं जो हमने लगा दिया 370 मंदिर बनवा दिया। क्या है मंदिर में? क्या हम गए हैं मंदिर? अभी तक हम मंदिर नहीं गए हैं। हमें मंदिर से क्या लेना देना? जब हम भूखे रहेंगे तो हम कहाँ से चले जाएंगे मंदिर? ये बताओ ना। वो राशन भी तो दे रही है ना भाजपा सरकार, 80 करोड़ लोगों को। ओ वाह, राशन दे रही है और पीछे सिलेंडर देखो ना कितना महंगा है, कितना मैंने वो राशन दे रहे हैं, और जो बाकी लोग गरीब आदमी है किसी के पास जानते हैं अभी मोदी जी कि कितना पब्लिक जो है स्वास्थ्य पड़ी है, सब कुछ बंद किया गया है। चावल और गेहूं दे रहे, क्या दे रहे हैं? कुछ ही नहीं दे रहे। पब्लिक के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, सब पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़ाई सारी बेकार। बताया जाता है देश की महिलाओं की पहली पसंद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। नहीं है, झूठ है, ये उनके खुद के आकलन है, झूठ है, नहीं झूठ बोल, झूठ। इस बार महिलाएं क्या करने वाली है? 24 की, अगर मैं दिल्ली की महिलाओं की बात करूं, आप लोग किसको चुनने वाले हैं? हम लोग केजरीवाल को अरविंद जी को, केजरीवाल। आपको लगता है जो जेल में अभी गए हैं उससे बाहर आएंगे, आप लोगों का वापस हौसला बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा और हम दुगनी ताकत से आएंगे और हमेशा हौसला बढ़ाता। और जेल में रह के भी वो अपना चुनाव लड़ेंगे, जेल में रह के भी कहीं भी रहे उनकी सरकार चलाएंगे, वो जेल में बैठकर भी। बिल्कुल साथ है। हौसला आपका अभी भी बना हुआ है और हमारा हौसला और मजबूत हो गया इस चीज से। हमारे लीडर अंदर है ना, उनकी जगह हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए तमाम महिलाएं जो काफी जोश से अभी भी पूरी तरीके से भरपूर है और उनका हौसला भी बना है। महिला शक्ति जिंदाबाद, अरविंद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या लग रहा है, आ रहे केजरीवाल दिल्ली के अंदर 7 सीट जीतने के बाद? बिल्कुल आ रहे हैं मैडम, बिल्कुल जीतेंगे। जेल में जाने के बाद 7 सीट पे बिल्कुल जी बिल्कुल। हम लोग चाह देंगे तो लेके आएंगे, वो आएंगे और जिताएंगे, वही आएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मोदी जी का 400 पार का नारा कैसे पूरा होगा? कुछ पूरा नहीं होगा, वो झूठा नारा होना है, उनकी होना नहीं, सबको जेल में झूठ है, भ्रष्टाचारी है वो लोग। चलिए, तो तमाम आपने महिलाओं को सुना कि बेबाकी से अपनी बात रख रही है, और वही महिला है जिनको दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने तमाम योजनाओं के तहत फायदा पहुंचाया, और शायद वही फायदा आज इनकी जबान से निकल रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जेल के पीछे डाल दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जेल के अंदर से संदेश दे रहे हैं कि देश की यानी कि दिल्ली की महिलाएं घबराए ना, जो योजनाएं दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए चला रही है और जो वादे किया उसको पूरा करेंगे, और वही तमाम बातें आप इनसे सुन रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।